भरत तिवारी एक खूंखार अपराधी था या फिर सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक निडर युवा? 17 जून 2026 बिहार के भोजपुर का बिलोटी गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। पुलिस कैमरे पर कहती है, हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन मृतक का परिवार और घटना का वायरल वीडियो चीख चीख कर कहता है उसने हथियार फेंक कर सिलेंडर कर दिया था। ये एनकाउंटर नहीं, सीधे सीधे हत्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे और आप देख रहे हैं नेशन नैरेटिव। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा खबर और भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले का पूरा कल्ला चिट्ठा खोलेंगे, शुरुआत से लेकर जुलाई 2026 के मौजूदा हालात तक, पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन का सच और कैसे राजनेताओं ने एक मौत को अगड़ा बनाम पिछड़ा की गंदी राजनीति में बदल दी। क्या हुआ था 17 जून? पूरी कहानी की शुरुआत 15 जून 2026 से होती है। 28 साल का भरत तिवारी, जिसे कई स्थानीय लोग एक समाज सेवी मानते हैं, फेसबुक पर एक पोस्ट करता है। इसमें वो क्रांतिकारी युद्ध छेड़ने की बात करता है और जगदीशपुर के एक एसडीएम को धमकी देता है। पुलिस उसे पकड़ने जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। अगले दिन 16 जून को पुलिस प्रेस रिलीज जारी करके कहती है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार है और हम उसे पकड़कर पागलखाना भेजेंगे ताकि जनता सुरक्षित रहे। लेकिन 17 जून को असली खेल होता है। भरत तिवारी अपने खेत से फेसबुक पर लाइव आते हैं। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए, ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है, आप नहीं सुनेंगे ही, आप काहे सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद
मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, टप फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और वीडियो में साफ दिखता है कि वो पुलिस के सामने अपनी पिस्तौल फेंक रहा है, मानो आत्मसमर्पण कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आती है कि एसटीएफ और पुलिस की गोलीबारी में भरत तिवारी के पैर में गोली लगी। और पटना पीएमसीएच ले जाते वक्त उनकी मौत हो जाती है। जनता भड़क उठती है और बिहार में बवाल शुरू हो जाता है। सीएम सम्राट चौधरी भारी दबाव में एक रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच के आदेश देते हैं। क्या कातिल पुलिस वाले जेल में है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन पुलिस कर्मियों ने गोली चलाई वो जेल के सलाखों के पीछे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि परिवार पहले ही पटना हाई कोर्ट जा चुका है। हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और एसएचओ राजेश मलाकार समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन न्याय व्यवस्था का मजाक देखिए। सस्पेंडेड और जेल तो दूर की बात, जुलाई की शुरुआत में ही बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। आरोपी तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात कर दिया है। भरत तिवारी का परिवार आज रो रो कर पूछ रहा है कि क्या ये हत्या के बदले मिला प्रमोशन है? क्या ये न्याय के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। जब किसी पुलिस अधिकारी पर हत्या या मर्डर जैसे संगीन आरोप और न्यायिक जांच अभी चल रही, उसे नई और अहम पोस्टिंग देना सीधे तौर पर सिस्टम की नियम पर सवाल खड़ा करता है। इससे जनता में ये संदेश जाता है कि सरकार आरोपी अधिकारी को बचा रही है। हमारे देश में न्याय बाद में मिलता है, राजनीति पहले शुरू हो जाती है। इस एनकाउंटर में भी सत्ताधारी और विपक्ष नेताओं ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर पुलिस का बचाव किया। सम्राट चौधरी जी बार बार कहते हैं कि जो क्रिमिनल हैं या तो बिहार छोड़े और नहीं तो फिर वो रुक जाएंगे। तो ये बात अगर है जैसा सुना आप कह रहे हैं, पुलिस के सामने कोई अगर पिस्टल लहराता हो तो मानसिक रूप में अगर विक्षिप्त होगा तो पहले ही से उसको ब्रेक लेना चाहिए था, उसको कब्जे में लेना चाहिए था, कर देना चाहिए। वो नहीं हुआ। आज पुलिस मारा जाए तो कोई जन आक्रोश नहीं है। कितने पुलिस मारे गए हैं, कितने लोगों पर पत्थरबाजी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस अपना एक्शन लेती है, मेरे समझ से तो ये ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस पर पिस्तौल तानेगा तो पुलिस क्या उसकी आरती उतारेगी? पुलिस आत्मरक्षा में गोली ही चलाएगी। उन्होंने मृतक के परिवार से ही पूछ लिया, अगर वो मानसिक रूप से बीमार था तो उसे हथियार किसने दिया? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जांच रिपोर्ट आने से पहले इसे हत्या कहना गलत है। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नागमणि ने तो सारी हदें ही पार कर दी।
उन्होंने कैमरे पर खुलेआम कह दिया। वो गुंडा था, गुंडा। पूरा बिहार और देश जान रहा है, एक एक लोगों ने देखा। अरे गांव वाले क्या बोलेगा भाई, वहाँ एमएलए नहीं है, वहाँ एमपी नहीं है, करोड़ों करोड़ यहाँ आदमी है और अलग अलग डिमांड करेगा तो चंद्रशेखर भगत सिंह हो जाएगा। भरत तिवारी कोई भगत सिंह नहीं था, वो एक क्रिमिनल और गुंडा था। उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं और उसके घर के तहखाने में पाकिस्तान से आए हथियार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, नागबड़ी ने सीएम सम्राट चौधरी के बचाव में एक बहुजन महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया है और धमकी दी है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नेताओं के ये बयान सिर्फ विवादित नहीं है, ये हमारे समाज के ताने बानों के लिए जहर है। आखिर क्यों? जातीय ध्रुवीकरण के चलते भरत तिवारी का मौत अब न्याय की लड़ाई नहीं रह गई है। राजनेताओं ने इसे अगड़ा बना पिछड़ा की लड़ाई बना दी है। नागमणि का बहुजन महापंचायत बुलाना इसे जातीय वोट बैंक का हिस्सा है। एक पुलिस एनकाउंटर को जातियों में बांट देना समाज को दंगों और नफरतों की ओर धकेलता है। न्यायिक प्रक्रिया में सीधा दखल, जब मामला कोर्ट और जुडिशियल कमीशन में लंबित हो तो नेताओं द्वारा खुद जज बनकर किसी को पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर देना निष्पक्ष जांच को प्रभावित करता है। आज जब पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगे और राजनेता उसे जाति के चश्मे से सही ठहराने लगे तो आम आदमी का कानून व्यवस्था से पूरी तरह भरोसा उठ जाता है। भरत तिवारी ने शायद सिस्टम को ललकारने और हाथ में हथियार लेने की गलती की, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो सड़क पर अदालत लगाकर किसी को भी गोली मार दे, खासकर तब जब वायरल वीडियो में सरेंडर की ओर इशारा कर रहा। क्या आरोपी डीएसपी को जांच पूरी होने से पहले नई पोस्टिंग मिलनी चाहिए थी? क्या राजनेताओं को इस तरह आग भड़काने वाले बयान देने चाहिए थे? और क्या इस मामले की पारदर्शिता जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस केस से जुड़ी और भी खबर अपडेट लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने में हम सब सहयोग कर पाएं।